इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें खबरों को लेकर मोदी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। ध्यान से सुने और देखें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव बिमल जुल्का ने गोपनीय चिट्ठी जारी कर तमाम मंत्रालयों के सचिवों और संयुक्त सचिवों को कहा है कि सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियां, प्रेस रिलीज या कोई भी अहम घोषणा पहले सरकारी माध्यमों को दी जाए, बाद में प्राइवेट न्यूज चैनलों या दूसरी एजेंसियों को दी जाए। आज तक के बाद सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का की यह चिट्ठी है जिसमें तमाम मंत्रालयों के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है ये, यानी सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि पहले सारी जानकारी जो सरकारी माध्यम है उनको दी जाए, उसके बाद प्राइवेट चैनलों की तरफ या प्राइवेट मीडियम्स की तरफ रुख किया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव बिमल जुल्का ने गोपनीय चिट्ठी जारी कर तमाम मंत्रालयों और सचिवों को, संयुक्त सचिवों को कहा है कि सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियां, प्रेस रिलीज या कोई भी अहम घोषणा पहले सरकारी माध्यमों को दी जाए। दीपक शर्मा इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, एक अहम फैसला जहां तक समाचार की नीतियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है मोदी सरकार ने, और आईएनबी मिनिस्टर ने सबको चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो भी महत्वपूर्ण फैसला है, महत्वपूर्ण नीति है, उसकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो पहले सरकारी मीडिया को दिया जाए और उसके बाद ये बताया जाए कि जो निजी एजेंसियां हैं, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, उनको बाद में। ये भी कहा गया है कि जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनको अनिवार्य तौर पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूरदर्शन को देने होंगे, ऑल इंडिया रेडियो को देने होंगे, और उसके बाद में ही वो इंटरव्यू जो है वो प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दें। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि पहले से ही खबर मुश्किल हो रही थी, अब ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकालना एक बड़ी चुनौती संवाददाताओं के लिए होगी, या प्राइवेट मीडिया के लिए होगी, सबके लिए होगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जितने संयुक्त सचिव हैं और जितने भी सचिव हैं, इनसे कहा गया है कि जितने नीतियां हैं, इन नीतियों को लेकर पहले आईएनबी सेक्रेटरी से बात करें और उसके बाद ये तय होगा कि न्यूज़ कब ब्रेक होगी और किसको पहले दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो सरकारी न्यूज़ डिवीज़न है वो सबसे पहले न्यूज़ को अब ब्रेक करने जाएगा। क्या ये भेदभाव की नीति नहीं है? देखिए, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि आखिर जिस देश में मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया की एक सॉवरेनिटी है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह का भेदभाव होगा कि सरकारी मीडिया को आप पहले खबर बताएंगे और उसके बाद आप प्राइवेट न्यूज़ चैनल में जाएंगे, तो जाहिर तौर पर एक नया विवाद यहाँ से जन्म लेगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, जो खबर है जिसको पहले मिली वही ब्रेक करता है। इस नियम को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब दीपक जी, मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में अगर पूछूं तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है उसमें भी एक स्तंभ उन्होंने निकाल लिया है जो कि सरकारी है, और सारे मंत्री उसी के आसपास उसकी दीवार से टेक के खड़े हो गए? क्या यह बात सही है? देखिए, ये बात सही है कि जो चौथा स्तंभ है और उसकी जो आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं ये आघात तो है, लेकिन जिस तरह से लिखित रूप से, हालांकि मुझे बहुत जान के ताज्जुब हुआ कि इस तरह के आदेश क्या लिखित दिए जा सकते हैं। वर्बली तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि दूरदर्शन को पहले बताइए, रेडियो को पहले बताइए, लेकिन लिखित तौर पर मंत्रालय के सचिव विमल जुल्का आदेश दे रहे हैं सरकार के 90 सचिवों को, 90 मंत्रालयों को खबर जा रही है कि सबसे पहले जो न्यूज़ ब्रेक होगी वो दूरदर्शन पे, सरकारी मीडिया पे होगी, और उसके बाद उसमें पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया गया है प्राइवेट न्यूज़ चैनल एंड प्राइवेट एजेंसीज। दीपक जी, आप जो बता रहे हैं वाकई में बड़ी खबर है, लेकिन इस नेगेटिव खबर में एक पॉजिटिव खबर यह है कि अगर लिखित नहीं देते तो आप खबर हमारे पास इस तरीके से लेके नहीं आते और हमारे दर्शकों को इतना सब पता नहीं लगता। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आखिर में कि जो ये ब्रेकिंग न्यूज है, जो ये आदेश है, वो दूरदर्शन से पहले आज तक पर ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ से दूरदर्शन से पहले ये आज तक पे ब्रेक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।